समझ नहीं आ रहा है वसु, मैं तुमसे कैसे नजरें मिला पाऊंगा। पति का पहला फर्ज होता है कि वो अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा करे, लेकिन आज मैं उसमें फेल हो गया। आज मेरे अपने ही घर में मेरी पत्नी का तिरस्कार हुआ है, लेकिन मुझे शादी के 7 वचन अच्छी तरह याद है वसु, और उन्हीं वचन की खातिर आज मैंने एक फैसला ले लिया है। जिस घर में मेरी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है, उस घर में मैं भी एक पल के लिए नहीं रुकूंगा। दादा, कहाँ जा रहे हो? वहीं जहां मेरी पत्नी का बार बार अपमान ना हो। अरे यार दादा, आप ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकते यार। आपको पता तो है मासा ये सब जानबूझ के कर रही है। दादा आप समझो ना यार इस बात को। वो अच्छी तरीके से जानती है कि आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ रह करके ही है, और जिसके साथ आपकी खुशी है वही हर तरीके से इस घर की बहू बनने लायक है। मैं सावित्री मौसी को बुलाता हूँ, वो कपड़े अनपैक करेंगी। सावित्री अभी तेरे इमोशन समझता हूं, लेकिन मासा की सोच अलग है। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मासा की समझ और उनके नजरिए से मैं सहमत नहीं हूं। एक बात तो साफ हो गई है, अभी हम कितनी भी कोशिश कर ले, मासा वसु को कभी नहीं अपनाएंगी। और देख, अभी ना मैं मासा को दुखी देख सकता हूं और ना ही अपनी पत्नी का अपमान होते हुए, इसलिए मैं वसु को यहां से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। इसी में इस घर की और इस परिवार की भलाई। दादा कैसी बातें कर रहे हो आप? घर छोड़ के जाना कोई सोल्यूशन थोड़ी है दादा। आप पहले भी तो घर छोड़ के गए थे ना वसु के साथ। आपने देखा था ना हमारे घर का क्या हाल हो गया था। मुंह फेर लेने से सच्चाई नहीं बदलती है सा। दिल में जो है कह दीजिए। क्या तुम सच सुन पाओगी चंदा? ये जो तुम्हारी जिद और तुम्हारा अहम है, वो तुम्हारी बहू के साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी तुमसे दूर कर देगा। इसलिए आगाह कर रहा हूं मैं चंदा, बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमारा अहम नहीं है सा। आप हमें इस घर की गृहलक्ष्मी मानते हैं, तो इस घर की गृहलक्ष्मी होने के नाते हमारा फर्ज है कि घर का कोई भी फैसला लेने से पहले हम 100 बार सोचें। अगर हमें साड़ी या गहना भी लेना हो ना, तो भी हम 10 दुकानें घूमकर 50 चीजें देखने के बाद कोई एक चीज पसंद करते हैं। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अपनी बड़ी बहू आंख बंद करके पसंद कर लेंगे? वसु की तुलना तुम साड़ी और गहनों से कैसे कर सकती हो चंदा? वो एक जीती जागती इंसान है, अच्छा और बुरा महसूस कर सकती है वो। तुम जब चाहो तब उसे पुचकार देती हो और जब चाहो तब धुतकार देती हो। ये मत भूलो चंदा कि वो तुम्हारे देव की अर्धांगिनी है। तुम्हें अपने देव की पसंद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं है हमें अपने देव की पसंद पर भरोसा। और हमारे देव की पसंद, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ उसकी मासा को है। क्या हुआ सा? आप कब से बात को बीच में छोड़ के जाने लगे सा? अब कहने को बचा ही क्या है चंदा, पर इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें वसु को अपनाने में दिक्कत क्या है। वसुधा ही है सबसे बड़ी दिक्कत।
और आज तो हमें पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसने हमसे सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं, हमारा पति भी छीन लिया। 27 सालों की हमारी शादी में आज तक हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हुआ है। मतभेद तो छोड़िए, मनमुटाव तक नहीं हुआ। लेकिन जब भी बात वसुधा की आती है, आप हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं साहब। बिना कहे हमारी मन की बात समझने वाले हमारे साथ अब जैसे हमारे रहे ही नहीं। आप तो गलती से भी हमसे कोई बात नहीं छुपाते थे। अरे आप तो हमसे कभी सपने में भी झूठ नहीं बोलते थे। और अब देखिए, देव की शादी की बात छुपाई आपने हमसे। ये दोनों जो नाटक कर रहे थे, आपने वो छुपाया हमसे, बल्कि उनका साथ दिया इसमें। माफ कीजिएगा साहब, पर अब तक आप हमारे साथ ही हमारे हमसफर थे। लेकिन अब आप सिर्फ वसुधा के वकील बनकर रह गए। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं चंदा। मैं तो बस हमेशा सही फैसला लेने वाली चंद्रिका सिंह चौहान को गलत फैसला लेने से रोकना चाहता हूं। अभी भी वक्त है चंदा, अपना लो वसु को। जिस लड़की ने हमसे हमारा बेटा, हमारा पति छीन लिया है, उसे हम इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों में भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। दादा एक बारी मेरी बात तो सुनो। आप यार घर छोड़ के जाना कोई सोल्यूशन भाई थोड़ी। साहब, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। भैया प्लीज मुझे मत रोको। रोकूंगी, और आप ऐसा करने से मुझे रोक नहीं सकते। भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप और वसु ही तो कहते हुए आए ना कि मुसीबत से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। फिर आप घर छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कह दिया है, आप यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहे। बात खत्म। दिव्या जी बिल्कुल सही कह रही हैं दादा। आप पॉजिटिव साइड देखो ना। हमारे पूरे परिवार ने आपकी और वसु की जोड़ी को कितने अच्छे से एक्सेप्ट किया हुआ है। वसु को आपकी वाइफ होने का दर्जा दिया दादा। और सिर्फ मासा ही तो बची है ना, मासा भी समय के साथ कर लेंगी। मान जाएंगी वो भी भाई साहब। अभी हम दोनों मासा को अच्छी तरह जानते हैं, वो कभी नहीं मानेंगी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं वसु को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं वसु के पास ही जा रहा हूँ उससे बात करने। हमारे साथ बहुत गलत हुआ छोरी। घर की बहू तो लक्ष्मी का रूप हुए है, और आज तुमने अपने घर की लक्ष्मी का ऐसा अपमान करके साफ बता दिया है कि वो हमारे साथ कभी भी बराबरी का रिश्ता ना जोड़ेंगी।